हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अनुसूचियां भाग 1 और भाग 2। ये 3 टॉपिक जो हमने पढ़ रखे हैं, इनके क्वेश्चन आंसर हैं, उनको देखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग। ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। राष्ट्रों का संगठन, राज्यों का संघ, राज्यों का समूह या भारत गणराज्य। तो भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, यानी भारत को संविधान में भारत राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शंस हैं 8, 10, 12, 14। तो जो भारत का जो संविधान है अभी वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या है कितनी? 12। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो सही होगा, यानी भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जब भारत का संविधान बना था तो प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गईं संविधान संशोधन करके। तो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है अब कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? तो संविधान की पहली अनुसूची है, उसमें क्या लिखा है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है भाषाओं की सूची, दूसरा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, तीसरा है नागरिकता के नियम, चौथा है न्यायालयों की शक्तियाँ। तो जो संविधान की पहली अनुसूची है उसमें कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे भारत में, उनकी सूचियों के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो सही होगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की सीमाओं में बदलाव का अधिकार किसे है? तो इसके 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत में जो राज्य है ना, यानी स्टेट हैं, उनकी बॉर्डर जो है वो कौन बदल सकता है? किसको ये अधिकार है? तो ये अधिकार है सिर्फ और सिर्फ किसको? संसद को। यानी भारत की जो वर्तमान में राज्य सीमा है उनमें बदलाव को कहा किसको है? संसद को है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 3 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो सही होगा, यानी भारत में राज्यों की जो सीमाएं हैं उसमें बदलाव का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता किस भाग में वर्णित है? यानी नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये सही होगा, भाग 2। अगला है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, यानी भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो वो हैं 5 तरीके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, भारतीय नागरिकता को 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। 5 तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला है वंश के आधार पे, दूसरा जन्म के आधार पे, तीसरा भूमि अधिग्रहण के आधार पे, और चौथा है पंजीकरण के आधार पे, पांचवा है देशीकरण के आधार पे। यानी ये 5 तरीके हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी भारतीय नागरिकता कितने तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो हम जानते हैं पहली अनुसूची में दे रखा है क्या, कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरी में दे रखा है विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन लोगों के जो पदाधिकारी हैं इनके वेतन भत्ते के बारे में। तो यहाँ पे दूसरी अनुसूची बोल रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है वेतन और भत्ते। तो यही सही होगा, वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सही है। तीसरे में क्या है? तीसरे में उन लोगों की शपथ के बारे में। अच्छा, तीसरे में सबके पास सबकी शपथ है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, न कि अनुसूची 3 में। ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पे दूसरी अनुसूची पूछा है तो वेतन और भत्ते के बारे में है, और राष्ट्रपति की शपथ के बारे में अनुसूची 3 में नहीं है। किस में है? अनुच्छेद 60 में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 5 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 जो प्रारंभ में भारत में नागरिकता है उससे संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा। यहाँ पे भारत में जन्म लेने वालों की नागरिकता, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अनुच्छेद 5 इसी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी संसद कोई नया राज्य बना सकती है
ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अच्छा, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? विदेशी भूमि को संसद मिला सकती है बिना किसी संशोधन के, ये कहा गया है अनुच्छेद 2 में। लेकिन नए राज्य की सीमा रेखा में बदलाव कर सकती है, नया राज्य बना सकती है संसद, ये कहा गया अनुच्छेद 3 में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा। अगला है, तीसरी अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो अभी हमने बात की, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञा, इनके बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, शपथ के बारे में उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। अगला है, पाँचवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए, पाँचवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन व्यवस्था के बारे में पाँचवीं अनुसूची में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, राज्य की सीमाओं में बदलाव का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वही राज्य की सीमाओं में बदलाव या फिर नया राज्य बनाने का अधिकार जो है संसद को, वो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची है पंचायतों के बारे में, उसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायतों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो 11वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अगला है, अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 9 आपको बताता है अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता क्या होगी? आपकी रद्द हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दोहरी नागरिकता का निषेध बताता है कौन? अनुच्छेद 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो चौथी जो अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अगला है, अनुच्छेद 11 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 11 ये बोलता है कि नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं वो कौन बनाएगी? तो वो बनाएगी संसद। लेकिन रूपरेखा कौन तैयार करेगा? वो तैयार करेगा गृह मंत्रालय, हमने ये पढ़ा था। तो अनुच्छेद 11 जो बोलता है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, संसद को नागरिकता कानून बनाने का क्या है? अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, संविधान में नागरिकता का अधिकार, नागरिकता देने का अधिकार किसे दिया गया है? यानी संविधान में ये नागरिकता जो दी जाती है, ये अधिकार किसको दिया जाता है? तो कौन देता है ये नागरिकता भारत के नागरिकों को? तो राज्य सरकार देती है, या केंद्र सरकार देती है, या संसद देती है, या सुप्रीम कोर्ट देती है? तो नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? तो वो है संसद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची न्यायपालिका की शक्तियों को दर्शाती है? तो देखो, किसी भी अनुसूची में न्यायपालिका की शक्तियों के बारे में नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है, कोई नहीं, वही सही होगा यहाँ पे। क्योंकि तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है आपका शपथ के बारे में, ठीक है। पाँचवीं अनुसूची में क्या है? तो पाँचवीं अनुसूची में है आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। सातवीं में क्या है? सातवीं में आपका है शक्तियों का बंटवारा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी, जो तीन सूचियाँ भी हैं उसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो न्यायपालिका जो है उसके बारे में किसी भी अनुसूची में नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कोई नहीं। अगला है, कौन सी अनुसूची संसद एवं राज्य विधानमंडल के अधिकारों का विभाजन करती है? तो अभी हमने इसके पहले वाले में बात की सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य की शक्तियों की बंटवारा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो छठी अनुसूची यानी शेड्यूल 6 किससे संबंधित है? तो ये आदिवासी जो नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उनको इसमें रखा गया है। किसमें? शेड्यूल 6 में, यानी अनुसूची 6 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आदिवासी प्रशासन पूर्वोत्तर राज्य के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनके प्रशासन के बारे में है छठी अनुसूची में। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अगला है, भारत में एक नागरिकता का सिद्धांत किस भाग में है? यानी भारत में एकल नागरिकता होगी, ये किस भाग में कहा गया? यानी ये पूछना चाहता है नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नागरिकता के बारे में किस उसमें कहा गया है भाग में? तो भाग 2 में कहा गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन थे अनुसूचियाँ भाग 1 और भाग 2, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते थे हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने स्टडी ग्रुप में इसे ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।